हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपग्रेड के बारे में। अपग्रेड के थ्रू यहाँ पर कॉग्निजेंट की जो प्री असेस्ड हायरिंग है उसको लेकर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी यहाँ पर जस्ट काफी सारे बच्चों को मेल रिसीव हुआ है। Dear candidate, we are pleased to inform you that you have been successfully whitelisted and are now eligible to register for the job opening as a part of next stage of our hiring process. जॉब रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर डिटेल्स दी हैं। जॉब ओपनिंग का नाम है कॉग्निजेंट प्री असेस्ड हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जेंसी। ठीक है, अब इसको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये वाला यहाँ पर आपकी हायरिंग होने वाली है विच इज कॉग्निजेंट प्री असेस्ड हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जेंसी, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, कोयम्बटूर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, नोएडा एंड कोची। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपको सबसे पहले अपग्रेड की तरफ से मेल आया होगा। एंड अपग्रेड में आपने यहाँ पर जो भी आपका सुपर सेट आईडी है, जो भी आपने आईडी दी होगी या सुपर सेट आईडी दी होगी, उसके ऊपर ये जो आपको रजिस्ट्रेशंस हैं ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सुपर सेट के रजिस्ट्रेशंस होने वाले हैं, ठीक है, ये जो हायरिंग है इसमें जो आपके सुपर सेट के रजिस्ट्रेशंस होने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जहां आपने सुपर सेट की जो आईडी दी हुई है उसी आईडी से आपको रजिस्टर करना है इस वाली लिंक के ऊपर। एंड उसी लिंक से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, आपने अपग्रेड की प्रोसेस में एनरोल किया होगा। ठीक है, अब अपग्रेड की प्रोसेस में एनरोल करने के बाद अब आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है कॉग्निजेंट जेंसी के लिए। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई ये जो हायरिंग है ये अपग्रेड करवा रही है कॉग्निजेंट जेंसी के लिए। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी। लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ये जो है ये प्री असेस्ड हायरिंग है। प्री असेस्ड हायरिंग, इसका मतलब आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। ठीक है, देखो होता क्या है, ये वाली हायरिंग पहले हमें देखने को मिली थी थ्रू रिविचर। अब ये जो सेम हायरिंग है वो हमें देखने को मिल रही है थ्रू अपग्रेड, विच इज अ प्री असेस्ड हायरिंग। प्री असेस्ड का मतलब क्या होता है कि आपके जो असेसमेंट्स हैं वो ऑलरेडी इन कंपनियों ने ले लिए हैं। जो आपके असेसमेंट्स हैं वो इन कंपनीज के थ्रू हुए हैं, विच इज आइदर रिविचर और अपग्रेड। एंड अब ये असेसमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। एंड ये रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि जो आपकी आगे की प्रोसेस है, दैट मींस जो भी आपके इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे वो ये कंपनियां कंडक्ट नहीं कराएंगी। तो अगर आपने अपग्रेड की प्रोसेस दी है तो अभी तक आप जो भी दे रहे थे वो अपग्रेड का दे रहे थे, बट आगे जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो आपका कॉग्निजेंट के एम्प्लॉइज लेंगे। और कॉग्निजेंट जेंसी का आपका जो इंटरव्यू है वो यहां पर होने वाला है। बिल्कुल सेम जैसे कॉग्निजेंट जेंसी का इंटरव्यू लिया जाता है वैसा सेम आपका कॉग्निजेंट जेंसी का यहां पर इंटरव्यू होगा। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर पहले आप अपग्रेड के थ्रू चल रहे थे और अब ये जो आपका इंटरव्यू वाला है ये आपका कॉग्निजेंट जेंसी का होगा। ठीक है, तो भैया इसके लिए क्या करना है, तो आप प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस देख सकते हो। बाकी कॉग्निजेंट एजेंसी के इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी हमारे इंटरव्यू नोट्स काफी बच्चों को हेल्पफुल लगे हैं। अगर आप चाहो तो इंटरव्यू नोट्स को भी चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज क्रैक इंटरव्यू नोट्स। अगर आपका कॉग्निजेंट एजेंसी का इंटरव्यू आ रहा है थ्रू अपग्रेड, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप इंटरव्यू नोट्स को एक बार देख लेना। इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें होना क्या है। देखो आपने यहाँ पर असेसमेंट दिया। अब आई होप आपने असेसमेंट दिया होगा, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह हुई होगी, जो भी प्रोसेस हुई होगी। ठीक है, और उसके बाद अब आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे कॉग्निजेंट एजेंसी के लिए सुपर सेट में। अब आपके यहाँ पर इंटरव्यूज होंगे जो कि आपके क्लाइंट इंटरव्यूज हैं। ठीक है, क्लाइंट इंटरव्यूज होने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होगा आपका एलओआई। अब ये जो एलओआई इशू करेगा ये आपको अपग्रेड इशू करेगा। ठीक है, अगर आप क्लियर करते हो इंटरव्यू तो। एंड अपग्रेड की तरफ से फिर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला जाएगा। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा आपको अपग्रेड प्रोवाइड कराएगी। आपकी सबसे पहले कॉग्निजेंट की ट्रेनिंग होगी, अपग्रेड की ट्रेनिंग होगी। फिर अपग्रेड जब आपको ट्रेन कर देगी, मोस्ट प्रोबेबली डॉट नेट के ऊपर करेगी, बिकॉज डॉट नेट की पोजीशन बोल के ही हायर किया गया है। ठीक है, जब ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, यहाँ पर आपकी जो फाइनल प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी विद द कॉग्निजेंट। ऑनबोर्डिंग होगी या फाइनल आपका जो भी इंटरव्यू होगा एक और कॉग्निजेंट के साथ, आई डोंट नो अबाउट दैट। कुछ भी प्रोसेस हो सकती है, मे बी डायरेक्टली ऑनबोर्डिंग हो जाएगी या फाइनल इंटरव्यू होगा, जो भी होगा वो डायरेक्ट आपका फिर क्लाइंट कॉग्निजेंट के साथ होगा। एंड आपको यहाँ पर कॉग्निजेंट में जो फुल टाइम जॉब है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस होने वाली है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और मुझे डिस्कस करनी है। ये जो प्री असेस्ड हायरिंग है, अगर आपको इसका लिंक दिख जाए किसी भी ग्रुप पे और अगर आपको पर्सनली ये वाला जो लिंक है वो नहीं आया है, तो आपको इसमें अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कॉग्निजेंट में केवल एक एप्लीकेशन कंसीडर करी जाती है पर साइकिल। एंड अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, अगर गलती से भी फ्यूचर में कोई हायरिंग आ गई तो आप इसमें नॉट एलिजिबल होगे और इसमें भी नॉट एलिजिबल होगे, क्योंकि ये वाली हायरिंग केवल उन बच्चों की है जिन्होंने अपग्रेड के एग्जाम्स दिए हैं। अगर आपने अपग्रेड के एग्जाम्स दिए हैं तभी आप इसमें एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपने कॉग्निजेंट में ऑलरेडी अप्लाई किया है, आपने टेस्ट दिया या असेसमेंट दिया है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप यहां पर इसमें शायद अप्लाई ना कर पाओ। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसमें अप्लाई ना कर पाओ। सो उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी प्रोसेस में हो तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। एंड 2024 बैच तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर प्रोसेस में होने वाला है। 2024 बैच की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसमें 24 एंड 25 बैच बी टेक एम ई एम टेक एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पे सारी मेंशन करी गई है, और यहाँ पर आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन बोर्ड करोगे। 12 जनवरी की यहाँ पर डेडलाइन है, बट आपको जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।